हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए इस खबर को पढ़िए और इसमें दो खबर छुपी हुई हैं, वो हमें आपको बतानी है। और इस पर एक बच्चों के मन में बड़ी कलेश पैदा हो गई है किसी चीज़ को लेकर। आप देखिएगा क्या है, ठीक है, हम आपको बताते हैं। पहली बात तो ये कि एमएड का आपका एग्ज़ाम जो 9 तारीख को होने वाला था, वो 12 तारीख को हो रहा है। और कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि पहले ये एग्ज़ाम एमएड वाला 5 तारीख को होना था, लेकिन 5 को कैलाश मेला था आगरा में, इस तरह से पोस्टपोन कर दिया, 9 को कर दिया। अब 9 को इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डीएलएड का एग्जाम है, इसलिए 12 तारीख को कर दिया है एमएड का। ठीक है, ये पेपर होगा 12 को। अब देखो ये वाला परीक्षा, पीएचडी प्रवेश परीक्षा 18 को, पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 18 तारीख को है। 55 विषयों के लिए परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। ठीक है, तो 18 तारीख को एग्जाम है, 18 अगस्त को, यानी कि इसी 18 को आपका ये एग्जाम है। लेकिन अब कलेश क्या है ये देखिए, इसको देखिए, एक विद्यार्थी ने भेजा है ये। तो इसमें ये जो परीक्षा है ये यूपीपीसीएस कराता है। यूपीपीसीएस का निकाला हुआ कैलेंडर है। तो इसमें देखिए 18 तारीख को एक एग्जाम है, 18/8/2024 को ये एग्जाम है। और ये किसका है? ये है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा। ये 18 तारीख को एग्जाम है। यहाँ देखिए इसमें यूपीपीसीएस परीक्षा तिथि 2024। तो इधर देखिए 18/8/2024 रविवार के दिन ये इसके प्री एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस संयुक्त राज्य कृषि सेवा का। तो जो विद्यार्थी पीएचडी के लिए फॉर्म भरे हैं उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए भी फॉर्म भरा है। तो अब एक ही दिन में दो एग्ज़ाम कैसे देना संभव है भाई? एक ही दिन में दो एग्ज़ाम देना तो बहुत टफ़ है ना। टफ़ क्या, दे ही नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे? नहीं दे पाएंगे ना। यदि इनका टाइमिंग भी अलग अलग हुआ तो भी नहीं दे पाएंगे, तो भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक ही जगह तो सेंटर होगा नहीं, आना जाना दूर का होगा। टाइम भी कितना भी आप करोगे तो भी उस टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो उसी दिन पीएचडी का एग्ज़ाम है 18 अगस्त का, और उसी दिन यूपीपीसीएस कृषि वाला एग्ज़ाम है ये। तो अब ये वाले बच्चे बहुत परेशान हैं कि अब क्या करें, उसको छोड़ें या इस पे एग्ज़ाम को छोड़ें। दोनों एग्ज़ाम ज़रूरी है, क्योंकि भैया दोनों के लिए फॉर्म भरे गए हैं, दोनों के लिए पैसे गए हैं, और पैसे इतने पेड़ पे तो किसी के लटके नहीं जो बार बार आए और फॉर्म भरता रहे। तो आप एक काम कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। आप जिस टेंशन में उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक काम करना कि जैसे एमएड का एग्ज़ाम 2-3 बार इन लोगों ने पोस्टपोन किया है। देखो यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हैं ना, वो भी इंसान हैं, वो भी समझदार हैं, और वो आपकी सारी प्रॉब्लम समझते हैं, आपकी भी समझेंगे। यदि दो एग्ज़ाम एक साथ हैं, और ये कोई छोटा लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ये भैया राज्य स्तर का एग्ज़ाम है। यदि ये एग्ज़ाम है तो इसके लिए उन्हें अपने एग्ज़ाम को, पीएचडी वाले एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप क्या कर सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखो हमने आपको बताया एमएड वाला एग्ज़ाम टला है 2 बार, है ना। देखो ये देखिए, एमएड वाला एग्ज़ाम जो 5 तारीख को था वो 9 को हो गया, अब 9 वाला एग्ज़ाम 12 को हो गया है ना। 12 को हो गया ये एमएड का एग्ज़ाम टला। अब 9 तारीख को किसका एग्ज़ाम था, क्यों टला था ये देखो 9/8/2024 ये डीएलएड वालों का विज्ञान का पेपर था, विज्ञान का, गणित का, सामाजिक अध्ययन का, इसलिए पेपर को टाल दिया गया। एमएड वाला पेपर पोस्टपोन कर दिया गया है ना। और अब आपका कृषि वाला पेपर है 18 तारीख को। तो आप उसे कह सकते हो, और कहोगे कहाँ कि ये देखो, ये वाइस चांसलर मैम हैं यूनिवर्सिटी की, आशु रानी जी हैं, उनका मोबाइल नंबर है, इसको आप लिख लीजिए अपने उसमें मोबाइल में या कॉपी में। और दूसरा ये इस वाले मोबाइल को लिख दीजिए, ये कंट्रोलर जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उनका नंबर है, इसको आप लिख लीजिए। इन दोनों नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कैसे? इस तरह से आप एक, या तो अपने हैंड राइटिंग में कर लीजिए, इसे लिख लीजिए अपने हाथों से। जैसे एमएड की परीक्षा नहीं हो रही थी तो बहुत सारे बच्चों ने इस तरह से लिखकर और वहाँ पहुँचाया था, ये व्हाट्सएप अभियान चलाया था, जिससे एमएड की परीक्षा टाइम पर हुई है ना, टाइम पर हुई और टाइम पर हो भी रही हैं। तो जुलाई में एग्ज़ाम कराने के संदर्भ में था, तो जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे आपके। मतलब खबर तो आई गई थी ना पूरी, तो बड़ा इससे फ़ायदा रहता है। हम इसलिए आपसे इतना कह रहे हैं कि केवल यही करना, आप जो जितने परेशान विद्यार्थी हैं कि एग्ज़ाम एक साथ नहीं चाहते हैं, तो भैया आप ऐसा करो कि आप व्हाट्सएप अभियान चलाओ, और व्हाट्सएप ये नंबर ये हैं दोनों के, आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करो, ऐसे लिख कर भेजना, ठीक है। इस तरह लिख कर भेजना,
रिटन में देना कि सर इस तरह से हमारा एग्ज़ाम है और यदि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हमारा तो ये दोनों तरह प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि इस टाइम एग्ज़ाम हो गया तो हमें समझ नहीं आएगा कि हम कौन सा एग्ज़ाम दें। अपने हिसाब से आप लिख कर और फिर आप वहाँ पहुँचा दीजिए कि सर छात्र हित में आपको इस तरह विचार करना चाहिए। मतलब कुछ भी लिखकर जब भेज देंगे आप, लगातार आपके ग्रुप में जितने बच्चे हैं सब लगातार मैसेज उनको करेंगे, तो उन्हें सोचना पड़ेगा और उनको आपका पीएचडी का एग्ज़ाम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अरे जब पहले 28 तारीख को था वो 18 को हो सकता है, तो 18 वाला एग्ज़ाम भी तो 28 को बढ़ सकता है। हो सकता है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप इस तरह रिटन में लिखकर वहाँ पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। लेकिन एक बात ज़रूर है, सब लोग मिलकर इस बात को करो, सब लोग भेजो। ऐसा मत करो कि एक का एग्ज़ाम तो दूसरा रुक जाए, ऐसा मत करना। आप लोग अधिक से अधिक, अरे 10 लोग भी भेज दोगे तो भी आपका एग्ज़ाम टल जाएगा, 10-12 लोग भेज दोगे तो भी टल जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। आपका जो 18 का एग्ज़ाम है वो 18 का एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है। तो आप अपना, क्योंकि यूपीपीसीएस वाला तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो राज्य स्तर का है और ये आपका एक यूनिवर्सिटी लेवल का, तो ये बढ़ सकता है एग्ज़ाम। इसको यूनिवर्सिटी वाले बढ़ा देंगे, तो टेंशन मत लेना। रिटन में आप लिख कर दे दो उनको। यदि आप ऐसे हमने आपको जो लिखा हुआ दिखाया है, आप इस तरह न भी लिख पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने हाथों से लिखकर उसमें भेज देना कि सर इसी तारीख को जो पीएचडी का एग्ज़ाम और इसी को हमारा कृषि वाला पेपर है और सर दोनों में ही फीस गया है, दोनों में ही सारी चीज़ें हुई हैं, सर हम इस वाले पेपर को कैसे टाल सकते हैं। मतलब उन्हें बताना, हमारा सेंटर भी दूर दूर रहेगा, सब कुछ दूर रहेगा, टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा। तो सर आपसे निवेदन है कि छात्र हित में आप इतना ध्यान रखें, छात्र हित में आप थोड़ा सा ध्यान दें और अपने इस वाले एग्ज़ाम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। मतलब इस तरह से कुछ लिखें तो अपने हिसाब से कर देंगे सारा सेट, ठीक है। तो बस यही है। आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल टल जाएगा, टेंशन लेना मत। ये नंबर एक बार दोबारा से नोट कर लो, ओके। चलिए, और कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय। राधे राधे, राम राम, बाय बाय।